अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के ये जो वीडियो है वो टैक्स से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप भी थंबनेल वगैरह बनाते हैं या कोई इमेज एडिटिंग करते हैं या फिर व्हाट्सअप या एफबी वगैरह पर कुछ आप उर्दू में अच्छे से फ़ॉन्ट में आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं या फिर इमेज में अच्छे से हाईलाइट करने के लिए उर्दू फ़ॉन्ट अच्छे से ला सकते हैं, तो आइए मैं आज आपको बताऊंगा कि उर्दू बेहतरीन तरीके से फ़ॉन्ट किस तरह हमें बनानी है। यानी उर्दू राइटिंग में जो बहुत कम मिलती है फ़ॉन्ट प्ले स्टोर वगैरह पर, तो ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर ही ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल है। आप अगर उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सब फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगी और इसका तरीका भी मैं बता देता हूँ यूज़ करने का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पिक्सल लैब, आप देख लीजिए पिक्सल लैब का जो एप्लीकेशन है ये आप इस तरह पिक्सल लैब लिखेंगे तो प्ले स्टोर पे आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे इसे ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक करना है और इसको अभी हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, ये आपने डिलीट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड है उसे बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कलर है तो कलर में आप देख लीजिए आपको कौन सा, मतलब कि कलर में जैसे मैं अभी आपको वाइट में करके दिखाता हूँ तो अभी मुझे वाइट रखना है। ठीक है, तो ये मैंने ओके कर दिया तो ये वाइट बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब वाइट बैकग्राउंड, अब हमें लिखना क्या है उर्दू, या फिर आप सिर्फ उर्दू लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ये ट्रांसलेशन ये सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि PNG बन जाएगा, पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं होगा लेकिन आप जो लिखेंगे वो सिर्फ रहेगा। ठीक है, अभी हम कलर कर लेते हैं तो कलर में हमने वाइट किया था। ठीक है, तो ये वाइट करके अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे नीचे क्लिक करनी है ए पर, टेक्स्ट पर, और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके आपको इसको मतलब के बीच में ले लेना है। ठीक है, जिस तरह आपको लगे। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखने का आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी इंग्लिश का कीबोर्ड, अब मैं उर्दू कीबोर्ड कर देता हूँ। उर्दू कीबोर्ड तो आप भी जानते हैं, गूगल कीबोर्ड या जी कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे मोहम्मद लिखता हूँ, मीम, ठीक है, इसी तरह हा, मीम और दाल, तो ये मैंने मोहम्मद लिखा। इसी तरह आपको जो भी उर्दू लिखना है इस तरह आप लिख दीजिए। मोहम्मद लिखने के बाद जब मैं इसको देख लीजिए आप बड़ा करूँगा मैं, ठीक है, इस तरह यहाँ कोने का जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें क्लिक करके इसको बड़ा करना है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सीधा या वो कर सकते हैं। तो ये इसको सेंटर में करते हैं तो ये आप देख लीजिए ये मैंने मोहम्मद लिखा है। ठीक है, तब ये इसमें हमें कलर डालना है तो कलर आप देखिए, इसको नीचे हमें राइट साइड में जाना है और यहाँ पर कलर का ऑप्शन है। कलर के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए अभी ब्लू कलर हमें रखना है। ठीक है, या मान लीजिए पीला कलर रखना है, या फिर चलिए ये कलर रख देते हैं। तो ये अब इसमें जो फ़ॉन्ट हमें लानी है वो कहाँ से लानी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम बस यही इस्तेमाल करते हैं ये सब, तो ये सब में तो इतना फ़र्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन उर्दू की ख़ास फ़ॉन्ट आप थोड़ा सा नीचे जाए और अगर आपने अपडेट कर रखा है एप्लीकेशन को तो ये नीचे जो उर्दू की फ़ॉन्ट है वो भी आपके सामने आ जाएगी। देख लीजिए अब ये सब बेहतरीन फ़ॉन्ट है, मतलब कि इससे काफ़ी राइटिंग और जो थंबनेल है या जो भी इमेज है उसमें बेहतरीन तरीके। अब देखिए ये अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ओके करके, अब देखिए आप कितना बेहतरीन मतलब के लग रहा है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए दूसरा देखना है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, है ना, और कॉपी करने के बाद अब इसकी मतलब के मोहम्मद ही लिखा हुआ है लेकिन अब इसकी जो है वो बदल देते हैं, मतलब फ़ॉन्ट देखिए अब दूसरी फ़ॉन्ट भी इससे मतलब कि काफ़ी अच्छी है। लास्ट में आप नीचे आ जाइए और इसके बाद चलिए अब ये करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये और अच्छी लग रही है, देखिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप और कोई फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, इंग्लिश में भी आप सिलेक्ट करेंगे तो अलग से हो जाएगी, लेकिन देखिए अब ये अगर ख़त वाली अगर करेंगे, देख लीजिए आप ये बेहतरीन तरीके से बिस्मिल्लाह लिखना है, मोहम्मद लिखना है, या उर्दू में आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो इसी तरह जितने फ़ॉन्ट हैं। इसी तरह अब कलर भी आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। अब कलर के साथ एक और नई बात है जो आपको बता दूँ, ये राइट साइड में हमें नीचे जाना है और यहाँ पर स्टॉक पे करना है ना। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर देना है तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हम ब्लैक सिलेक्ट करेंगे अगर और इसको ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आउटलाइन है उसका भी कलर हो चुका है। जैसे लाल करेंगे, केसरी, या फिर इस तरह, मतलब जो कलर हम ब्लैक रखें तो ब्लैक भी अच्छा लगेगा। इस तरह ही हम अपनी राइटिंग को अच्छे से बना सकते हैं। इसी तरह आप जिस पर भी एडिट करना चाहे, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि इसको सिर्फ राइटिंग में सेव करना तो ये ट्रांसलेशन पर आप कर देंगे तो ये सिर्फ अब राइटिंग सेव होगी। यानी अगर आप व्हाट्सअप पर भेजना चाहते हो तो सिर्फ ये राइटिंग भेज सकते हैं या दूसरे इमेज में, तो इस तरह की उर्दू अच्छी से फ़ॉन्ट आप बना सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह इस पर टेक से रिलेटेड और इसके अलावा मदनी कायदा उर्दू के मुतालिक भी वीडियो रखी जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।